नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी प्रथमो भागय का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति मौक्तिकम का मतलब होता है सुंदर वचन रूपी मोती। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति। सु यानी सुंदर, उक्ति यानी वचन। तो पाठ का अर्थ हो जाएगा सुंदर वचन रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सार गर्भित और सरल रूपों में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। हमारा जो 5वां पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, इसमें 8 श्लोक हैं। आज हम 4 श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततः तु हतो हतः। इस श्लोक में 2 बातें बताई गई हैं। 2 शब्द मुख्य हैं। एक है व्रतम और दूसरा है वित्तम। व्रतम का मतलब होता है आचरण और वित्तम का मतलब होता है धन दौलत, रुपए पैसे। व्रतम चरित्र की यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र की, अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, संधि विच्छेद करेंगे तो वित्तम धन एति। वित्तम अर्थात धन, एति च, एति यानी आता है, याति च और जाता है। धन आता है और जाता है। अक्षीण है वित्ततः क्षीण है। इसका मतलब होगा वित्ततः अर्थात धन दौलत से क्षीण है। क्षीण हुआ तो अक्षीण है, अक्षीण होता है अर्थात नष्ट हुआ नहीं माना जाता है। धन से नष्ट हुआ तो नष्ट हुआ नहीं माना जाता है, लेकिन व्रततः अपने आचरण से हतः गिरा हुआ, नष्ट हुआ हतः नष्ट हुआ ही माना जाता है। दोबारा से सुनेंगे। अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है। धन से नष्ट हुआ तो नष्ट हुआ नहीं माना जाता है, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ माना जाता है। इसलिए अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, धर्म का सब कुछ। धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए, धर्म की बातें सुननी चाहिए। श्रुत्वा सुनकर के, च और एव ही अवधार्यताम धारण करना चाहिए, और सुनकर के ही धारण करना चाहिए। देखिए में शब्द हैं च
धन एव और धन अवधार्यताम, 3 शब्द हैं यहाँ पर। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल बात, जो कार्य अपने प्रतिकूल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, परेशान दूसरों के प्रति नहीं समाचरेत करना चाहिए। अर्थात जो कार्य हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवः प्राणी। जंतवः का मतलब यहाँ प्राणी से है, जंतु से नहीं है, जिसमें जंतु भी आ गए, मनुष्य भी आ गए। सर्वे जंतवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदएव वह ही, अर्थात प्रिय वाक्य ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का कैसी, दरिद्रता गरीबी कंजूसी, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी। तदेव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे, तत् धन एव। तत् यानी वह, एव यानी ही, वह ही। अगला श्लोक है पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः। पिबन्ति पीती हैं, नद्य नदियां, स्वयं एव खुद ही, नाम्भः, नाम्भः शब्द देखिए, न धन अम्भः, न यानी नहीं, अम्भः यानी जल। नद्य नदियां, स्वयं एव खुद ही, अम्भः न पिबन्ति, अम्भः यानी जल, न यानी नहीं, पिबन्ति यानी पीती हैं। नदियां स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं खुद, न नहीं, खादन्ति खाते हैं, फलानि फलों को, वृक्ष यानी वृक्ष, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह। नादन्ति जो शब्द है उसमें 2 शब्द हैं, न दन अदंती। न यानी नहीं, अदंती यानी खाते हैं। सस्यम यानी होता है फसल, खलु यानी निश्चय ही, वारिवाह यानी बादल। बादल जो हैं निश्चय ही अपनी फसलों को खुद नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से सताम विभूतय है, सताम यानी सज्जनों की, विभूतय यानी होती है संपत्तियां, परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। जिस प्रकार से नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बादल अपनी फसलों को खुद नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए होती हैं। इस प्रकार से आपका जो पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, उसके 4 श्लोक पूरे हो चुके हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में सुक्ति मौक्तिकम के जो 4 श्लोक बच गए उन पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी को पुनः नमस्कार।